Good morning, kids. How are you all? I hope you are fit and fine with sweet smile. Myself, Neelam Paliwal, faculty of Kudos International School. Welcome to math class. Today we will learn about number 0. Hero number is 0. तो बच्चों आज हम हमारे मैथ क्लास में नंबर 0 को पढ़ेंगे। बच्चों नंबर 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वह किसी भी नंबर के साथ लगता है तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। 0 यानी नथिंग, कुछ नहीं। जैसे बच्चों नंबर 1 के आगे अगर हम 0 लिख देते हैं तो वो नंबर 1 से क्या बन जाता है, 1 0 10 बन जाता है। ऐसे ही अगर हम 2 नंबर के आगे अगर 0 लगा दें तो वो 2 से क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो बच्चों हम 0 नंबर की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन 0 नंबर जिस किसी के भी साथ लग जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बच्चों नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट नंबर 0। अब हम सीखेंगे कि नंबर 0 कैसे लिखते हैं। दिस इज़ अ 0। बच्चों यह है नंबर 0। दिखाई दे रहा है आपको कैसे बनता है, बिल्कुल राउंड। 0 नंबर के लिए हमें लेफ्ट कर्व और राइट कर्व दोनों से ही ये बनता है। 0 नंबर में हमें पहले लेफ्ट कर्व बनाना पड़ता है और उसके बाद में राइट कर्व बनाना पड़ता है और हमारा राउंड टाइप बन जाता है और ये बन जाता है 0 लाइक दिस। कैसे बनता है, ऐसे बिल्कुल राउंड। हम इसको बनाना शुरू करेंगे। हमें एक डॉट लगाना है और उस डॉट से फर्स्ट ऑफ हमें एक लेफ्ट कर्व बनाना है, अप टू डाउन लाइक दिस। देन राइट कर्व डाउन टू अप, बन गया हमारा 0। ये क्या बना हमारा नंबर 0। नाउ अगेन बनाएंगे, हम वापस से बनाएंगे एक बार और। डॉट पे हम पेंसिल रखेंगे और लेफ्ट कर्व बनाएंगे, अप टू डाउन। ओके, ऐसे नीचे लेकर आना है आपको और यहाँ से हमें राइट कर्व बनाना है, डाउन टू अप, और वापस से हमें उस फर्स्ट वाले पॉइंट से जाके मिलाना है, बिल्कुल राउंड की तरह। मेक अ राउंड, बन गया ना राउंड। ये हमारा नंबर 0। नाउ अगेन मेक अ लेफ्ट कर्व up to down, then right curve down to up or touch the point, make a round. This is a 0. 0 number is ready. So बच्चों देखो 0 नंबर कितना इजी है बनाना और कितनी जल्दी बन गया। नाउ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव 4 पेंसिल, 1 2 3 4। अब मैंने अपनी एक पेंसिल अपने ब्रदर को दे दी। अब बताओ मेरे पास कितनी पेंसिल है, 1 2 3। अब 3 पेंसिल है। मैंने 1 पेंसिल और अपनी सिस्टर को दे दी। अब बताओ कितनी पेंसिल बची, 2 पेंसिल्स। अब मैंने 1 पेंसिल अपनी कज़न को दे दी। अब बताओ बच्चों मेरे पास कितनी पेंसिल है, ओनली 1। लास्ट 1 पेंसिल बची है। अब लास्ट 1 पेंसिल मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी। अब बताओ बच्चों मेरे पास कितनी पेंसिल है, कुछ नहीं, यानी 0। तो बच्चों आपको समझ में आया। अब हम 0 नंबर के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट का क्लियर करने के लिए और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे। लुक एट द बोर्ड। क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक लिटिल गर्ल है और उसके पास एम्प्टी बास्केट है और ट्री है, ट्री में एप्पल्स लगे हुए हैं। अब बताओ कितने एप्पल्स हैं, इन एप्पल्स को हम काउंट करेंगे। तो आप मेरे साथ करना, 1 2 3 4 5। कितने एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स हैं। अब 1 एप्पल गिर रहा है, देखो गिर गया। अब कितने एप्पल्स बचे हैं, काउंट, 1 2 3 4। हाउ मेनी एप्पल्स, 4। नाउ वापस से 1 एप्पल पेड़ से नीचे गिर गया, देखो। अब बताओ पेड़ पर, ट्री पर कितने एप्पल्स बचे हैं, 1 2 3। कितने एप्पल्स बचे, 3। अब फिर से एक और एप्पल नीचे ज़मीन पे गिर गया है ट्री से।
अब बताओ ट्री के ऊपर कितने एप्पल्स हैं, काउंट करेंगे। 1 2। कितने एप्पल्स हैं? 2। अब वापस से देखो बच्चों, एक एप्पल और ट्री से नीचे गिर गया है। अब बताओ बच्चों, ट्री पर कितने एप्पल रहे? ओनली 1। कितने एप्पल्स बचे? ओनली लास्ट 1। और अब ये लास्ट वाला एप्पल भी नीचे गिर गया। अब बच्चों बताओ ट्री पर कितने एप्पल्स हैं? कुछ भी नहीं है, यानी 0। कितने एप्पल्स बचे हैं अब ट्री के ऊपर? 0। अब कुछ भी एप्पल नहीं बचे। तो अब लिटिल गर्ल ने सारे एप्पल्स अपनी बास्केट में कलेक्ट कर लिए। और बताओ ट्री पर कितने एप्पल्स बचे? 0। और सारे एप्पल्स कहाँ हैं? लिटिल गर्ल की बास्केट में। अब एक और एग्जाम्पल, ये सांता क्लॉज और पीछे बच्चे हैं। सांता क्लॉज क्या लाए? गिफ्ट्स। किसके लिए? बच्चों के लिए। अब बताओ सांता क्लॉज के पास कितने गिफ्ट हैं? 1 2 3 गिफ्ट्स। सांता क्लॉज के पास कितने गिफ्ट्स हैं? 3 गिफ्ट्स है। अब सांता ने 1 गिफ्ट फर्स्ट बॉय को दे दिया। अब बताओ सांता के पास कितने गिफ्ट्स बचे? काउंट 1 2। कितने गिफ्ट्स बचे? 2 गिफ्ट्स। अब सांता क्लॉज ने अनदर गिफ्ट सेकंड बच्चे को दे दिया। तो अब बताओ कितने गिफ्ट्स बचे? ओनली 1। कितने गिफ्ट्स बचे? ओनली 1। अब सांता ने 1 गिफ्ट भी लिटिल गर्ल को दे दिया, थर्ड वाली गर्ल को। तो अब सांता के पास कितने गिफ्ट्स हैं? कुछ भी नहीं, यानी 0। सांता के पास कितने हैं? 0 गिफ्ट बचे। अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये लिटिल गर्ल है और इसके पास कितनी स्ट्रॉबेरी हैं? 4 स्ट्रॉबेरी। हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी अ लिटिल गर्ल हैव? काउंट देम। 1 2 3 4। कितनी स्ट्रॉबेरी है? 4। अब लिटिल गर्ल ने 1 स्ट्रॉबेरी खा ली। अब बताओ कितनी स्ट्रॉबेरी बची है? हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी आर देयर? 1 2 3। 3 स्ट्रॉबेरी बची। अब लिटिल गर्ल ने फिर से एक स्ट्रॉबेरी खा ली। तो बताओ अब कितनी स्ट्रॉबेरी बची है? हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी आर देयर? 1 2 स्ट्रॉबेरी। अब लिटिल गर्ल ने फिर से एक स्ट्रॉबेरी खा ली। अब बताओ लिटिल गर्ल के पास कितनी स्ट्रॉबेरी बची बच्चों? ओनली 1। अब लास्ट वाली भी स्ट्रॉबेरी लिटिल गर्ल ने खा ली। अब बताओ लिटिल गर्ल के पास कितनी स्ट्रॉबेरी है? 0, यानी कुछ भी नहीं। तो बच्चों आपको 0 का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? अब हम आपके साथ में एक गेसिंग गेम खेलते हैं। ओके, इस गेसिंग गेम में आपको बताना है 0 का कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड। यहाँ पे 2 पेंसिल स्टैंड है। सो किड्स, फाइंड विच वन इज 0 पेंसिल हियर। बताओ। यस, सेकंड स्टैंड। सेकंड स्टैंड में कोई पेंसिल नहीं, यानी 0 पेंसिल है सेकंड स्टैंड में। तो बच्चों अब आपको 0 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ 0 होता है। ओके, जैसे कोई भी चीज़ जहाँ पे हम बोले वहाँ पे ये चीज़ है क्या, अगर वो चीज़ वहाँ नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है। तो आपको 0 के मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बताए, तो आपको 0 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और 0 नंबर लिखना भी आ गया। अब आपको आपकी नोटबुक में जल्दी से 0 वाला वर्क करना है और मैम को पिक लेके भेजना है। ओके, गुड बाय।